जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। शुरू शुरू में जब वह शासन करना शुरू किया तो वह लोगों को बेवकूफ़ बना करके शासन करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि बेवकूफ़ कब तक किसी को कोई बनाएगा। तो उसको एक ज्ञान मिला। उसने कहा कि एक इंसान को पूरी ज़िंदगी चाहो तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक राष्ट्र के सभी लोगों को पूरी ज़िंदगी भर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो उसको ये ज्ञान मिला। उसने क्या किया, बेवकूफ़ बनाना छोड़ दिया। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, अलग तरीके से शासन करना शुरू किया। और उसके जो लोग थे उन्होंने पूछा कि भैया अब कैसे शासन होगा, अब कैसे चला रहे हो। तो उसने क्या बताया कि अब शासन कैसे होगा। तो वो कहा एक मुर्गी ले आओ, अब तुम लोगों को बताते हैं कि अब शासन कैसे होगा। तो लोगों ने मुर्गी ले आया, उनको दिया। वो धीरे धीरे उस मुर्गी के एक एक पंखों को उखाड़ करके फेंक दिया। मुर्गी हो गई नंगी, पंख विहीन हो गई, एक भी पंख नहीं था, असहाय लाचार बेबस हो गई। उसको एक कोने में उसने क्या किया, फेंक दिया। और एक एक दाना उसको फेंकता गया और वो मुर्गी उसको चुगती गई। तो हिटलर ने कहा ऐसे शासन अब करना है। बेवकूफ़ बना करके शासन नहीं कर पाए तो अब ऐसे शासन करेंगे, लोगों को असहाय बेबस लाचार बेकार बना देंगे और उसके बाद शासन करेंगे। उससे याद आता है कुछ, कहीं ऐसा ही मनसा तो नहीं है। अब वो मुर्गी क्या है, वो तो कुछ दिन के बाद भूल जाएगी। वो ये कह सोचेगी कि जो मैं जिंदा हूँ वो इसी हिटलर के रहमो करम पर जिंदा हूँ। उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं। ओ बाबा, पीएम बाबा प्रणाम। पीएम बाबा आपको लोग कहते हैं। पीएम मतलब पॉलिसी मेकर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आपको लोग बनाए हैं। देश का हर युवक, देश के हर नागरिक आपको अपना वोट दे करके आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं। और आपने हम लोगों से अपना वोट मांगा और हम लोगों ने दिया। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों का आप रोज़गार छीन लेंगे। पीएम बाबा, बड़ा उम्मीद, बड़ा विश्वास, बहुत भरोसा है आपके ऊपर। हमारे देश की जनता आपको चाहती है, आपको मानती है। लेकिन अब आप ही बताइए कि हम युवाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, रोज़गार प्राप्त करना ना। अब हम लोगों से रोज़गार छीन करके मतलब रोज़गार छीन लिया जाएगा तो बताइए हम लोगों का क्या होगा। ये हमारे इस देश में जो रीढ़ के रूप में माने जाते हैं वो युवा माने जाते हैं। भारत देश की रीढ़ क्या है, युवा पीढ़ी है। और युवा की अगर बात देखें तो एक युवा का रीढ़ क्या है, उसका अपना रोज़गार है। और युवा के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो युवाओं के पास जब रीढ़ नहीं रहेगी तो बताइए भारत की रीढ़ तो ये युवा है, कैसे भारत की रीढ़ बच पाएगी। तो भारत को स्टैंड होने के लिए इस रीढ़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबके पास रोज़गार हो, सबके पास खाने जीने का संसाधन हो। अब आपको हमने वोट दिया, आपको पॉलिसी मेकर बना दिया, आप पॉलिसी हम लोगों के लिए बनाते हैं, तो बताइए हम रोज़गार किससे मांगेंगे? इमरान खान से जाकर नहीं ना मांगेंगे, आप से ना मांगेंगे। हमारे गांव में 300 घर हैं, 300 के 300 घर पर एक एक घर पर जा कर के आपको वोट दिलवाया ताकि आप पीएम बन जाएं, पॉलिसी मेकर बन जाएं और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन यही अच्छा हो रहा है? हर साल वैकेंसी कम होती चली जा रही है, रोज़गार लोगों का छिनता चला जा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं, इतना सब कुछ आप संतोष कैसे कर पाते हैं? बड़ी दुर्दशा कर दी है पीएम बाबा आपने, बड़ी दुर्दशा हो गई है। 200 नंबर का आप पेपर कराते हैं, 200 का 200 हम ले आते हैं, लेकिन आप कहते हो कि अभी काबिल नहीं हुए हो। अब क्या करें, गला काट कर दे दें आपको? 200 में 200 तो ले आए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें? हैं? अब कह रहे हो काबिल नहीं हो आप अभी। 200 से ज़्यादा भी कुछ होता है क्या? इससे भी ज़्यादा मिलेगा? आप बताइए। एक तो
आपने नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम ले आकर के बड़ा भ्रष्टाचार मचा दिया है। हैं, हम 200 में मान लेते हैं 200 है, और उस 200 में हम कितना ले आए, 180 ले आए। एक ठू और है चिंटुआ जो कि 120 ले आया। फिर क्या है ना कि अब क्या करोगे, इसका नॉर्मलाइजेशन करोगे। नॉर्मलाइजेशन करके मान लेते हैं इसको 60 बना लेते हैं, इतना नहीं, ये 60 पाया, हम 180 पाए, तो हमारी जीत हुई ना, हमको जॉब मिलना चाहिए ना। लेकिन ये 160 वाले का क्या करेंगे, आप नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, कहेंगे नॉर्मलाइजेशन हो गया, इसका हो गया 190 नंबर, नॉर्मलाइजेशन करके इसको 100 नंबर हो जा रहा है। काहे हो जा रहा है बाबा? ये कौन सा तीर मार दिया है कि इसका नंबर बढ़ा दिए और हमारा 180 का 180 रह गया। अब इसके लिए कारण क्या देते हैं? कारण कहते हैं कि तुम्हारा पेपर आसान आया था और इसका पेपर बहुत कठिन हो गया, और इसका कठिन हो गया 60 पाया, नॉर्मलाइजेशन करके इसका 190 कर दिए। गलती कौन किया? एसएससी किया ना, वहाँ पर पागल सन की बैठे हैं जो पेपर बनाते हैं। गलती करे एसएससी, सजा मिले किसको? विद्यार्थी को। इतना ही नहीं गलती है, 100 क्वेश्चन में 5 ठू तो गलते रहेगा। काहे गलत हो जाता है? हैं? गलत काहे हो जाता है? क्या पेपर लेने का ये एक तरीका है कि पेपर में 100 क्वेश्चन में से 5 ठू गलत रहेगा? निर्देश में कहीं कुछ लिखा रहता है कि इसमें 5 क्वेश्चन गलत है, उनको पहचानना है और छोड़ देना है, ऐसा लिखा रहता है? अगर 5 ठू गलत हो रहा है, जानबूझकर उसमें दिया जा रहा है, तो निर्देश में होना चाहिए ना। हमको तो पता ही नहीं है कि इसमें कुछ गलती है, कुछ क्वेश्चन गलत है, तो हम क्या करेंगे? हमको सब आता है, तो हम उस गलत वाले को भी सही करने का प्रयास करेंगे, हमारा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो ये सब गलतियां हैं, ये सब दोष हैं। ये कोई सुधार और चालाकी वाला काम नहीं है, ये क्या माना जाता है? एक दोष माना जाता है। पॉलिसी मेकर आपको बनाया देश के लोगों ने। 32 रुपए में मिलता था दाल, आज 90 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। 65 रुपए में मिलता था पेट्रोल, आज 100 रुपए में लोग ले रहे हैं। ये इतना जो दाम बढ़ गया है, क्या इसमें से जो गवर्नमेंट को परसेंटेज जाता है, क्या वो नहीं बढ़ा है? वो भी तो बढ़ गया। सुई से लेकर जहाज तक A to Z जितना भी सामान है, उन सभी सामान को हम खरीदते हैं, हमारे देश के लोग खरीदते हैं, तो उसमें से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। थोड़ा सा पैसा नहीं जाता है, मामूली पैसा नहीं जाता है, अरबों खरबों रुपए के रूप में वहाँ पर जाता है। हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट से, तो जॉब किससे मांगे? इमरान खान से पाकिस्तान में जाकर मांगे कि भैया इमरान हमको जॉब दे दीजिए? किससे मांगेंगे? पीएम आपको बनाए हैं तो किससे मांगेंगे? और बने किस लिए हैं आप पीएम? इसीलिए तो बने हैं, देश के लोगों को रोजगार देंगे, देश में भुखमरी को दूर करेंगे। किस लिए बने हैं आप पीएम? एक वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना बना दिया जाता है। 5 वर्ष से पहले वो फाइनल नहीं होगा। अगर चुनाव हो जाए तो चुनाव का रिजल्ट 7 दिन में आ जाता है, लेकिन हम परीक्षा दे दें तो 5 साल में उसका परिणाम मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। कैसे पीएम बाबा हैं आप? पॉलिसी मेकर आपको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन आपको ये इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि कितना बुरा हो रहा है आज के डेट में इस नौजवानों के साथ, जो बेरोजगार बनते चले जा रहे हैं। देश की रीढ़ क्या होती है? हमारे देश की रीढ़ ये युवा पीढ़ी है, और इस युवा पीढ़ी की जो रीढ़ है वो उसका क्या है? जॉब है, उसका रोज़गार है। और इस रोज़गार को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि भारत के युवाओं से उसके रीढ़ की हड्डी निकाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे हमारा देश स्टैंड हो पाएगा? आप ही बताइए। आप कहे थे पकौड़ा तलिए, वो भी रोज़गार है। हमारे गांव में 300 घर हैं, सब लोग पकौड़ा तलने लगे, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं रह गया। क्या करें? आपकी जो पॉलिसी बताई गई, जो बताया आपने, वो भी हमने फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ? फेल हो गया। हर जगह A to Z सब जगह क्या है? लूट घसूट मची हुई है।
और इस पर देश के प्रधानमंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और ये बड़ी समस्या देश के युवा वर्ग के लोग करेंगे। और इसका आगाज़ भी हो चुका है। जो 25 फरवरी आ रही है, उस 25 फरवरी को आप लोगों को ये जो व्हाइट बोर्ड पर हैशटैग दिख रहा है, इस हैशटैग को 25 तारीख दिन में 11 बजे इस हैशटैग को ट्विटर पर हो या व्हाट्सएप पर रहें या फेसबुक पर रहें, जहाँ भी रहें आप इस हैशटैग का उपयोग करें। इस हैशटैग को लिख करके, जैसे आप मैसेज सेंड करते हैं उसी तरह से मैसेज बॉक्स में इसको लिख करके आप इसको भेजें, ताकि ये हैशटैग ट्रेंड करे और इस हैशटैग से प्रधानमंत्री की शायद आंखें खुल जाएं। हमको तो लगता है कि इस हैशटैग से भी कुछ होने वाला नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा धमाका करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही कहेंगे, लेकिन आप लोगों से जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।